When we do researches in psychology, तो दो अप्रोचेस की बहुत बात होती है. वन इज कॉल्ड एज नोमोथेटिक अप्रोच, अनदर वन इज कॉल्ड एज इडियोग्राफिक अप्रोच. अब इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है एंड क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं. तो लेट्स जस्ट सी कि क्या क्या है इसका मतलब. तो जो नोमोथेटिक अप्रोच होती है वो जनरल लॉज और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच आर जनरल टू ऑल, सबके लिए एक ही है. अगर ग्रेविटी है तो सबके लिए ही ग्रेविटी है, राइट. इट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर अदर पीपल. वैसे इडियोग्राफिक में क्या होता है, ये हर एक इंडिविजुअल के यूनिकनेस की बात करते हैं कि हम हर एक इंडिविजुअल अलग है, उनके जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग है, जो वो इमोशंस फील कर रहे हैं वो अलग है. तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल एबिलिटी या इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात करते हैं. अब नोमोथेटिक का एम ऑब्वियसली क्या होगा, टू स्टैब्लिश जनरल लॉ कि हम सब लोगों पे अप्लाई कर सके. जैसे बिग 5 फैक्टर है तो 5 अलग अलग हमने पर्सनालिटी के ट्रेट्स बना दिए, जो कि टाइप्स बना दिए जो सबको अप्लाई हो रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे हम लोग जनरल लॉज की बात करते हैं विच आर कॉमन टू ऑल. इडियोग्राफिक में हम यूनिकनेस की बात करेंगे, जैसे केस स्टडी कर लिया हमने, या हम हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, हम साथ में तो करते नहीं है हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस या साइको एनालिसिस. तो हर एक इंडिविजुअल को उनके लेवल पे जाके वहाँ पे वो जो भी ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा. रिसर्च फोकस ऑब्वियसली नोमोथेटिक का क्या होगा कि हमको सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है इंडिविजुअल्स में, कुछ कॉमन निकाल के लाना है, ठीक है, क्वांटिफाई करना है एक तरीके से जो भी हमको चीज़ें मिल रही हैं. और यहाँ पे इडियोग्राफिक में हम डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल के कितना यूनिक है वो उस पर फोकस करेंगे. अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको पता चल गया नोमोथेटिक में कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव. यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट देंगे, किसी को ट्रीटमेंट नहीं देंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सर्वेज, अलग अलग ये सारी मेथड्स यूज करके हम जो है वो अप्रोच मेथडोलॉजी यूज करेंगे. और इडियोग्राफिक में क्या होगा, क्वालिटेटिव यूज करते हैं हम, जैसे केस स्टडी हो गया, इंटरव्यूज, डायरीज, नरेटिव एनालिसिस, ये सारे जो हैं वी यूज ऑल दीज थिंग्स. अब डेटा कलेक्शन जो है वो नोमोथेटिक में क्या होता है, इसका साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं. हम 100 लोगों के भी ले सकते हैं, 500 जन के भी ले सकते हैं, 1000 के भी ले सकते हैं. अब ये चीज इडियोग्राफिक में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप 1000 जन से इन डेप्थ इंटरव्यू नहीं ले सकते ना. एक पेपर फॉर्म फिल करवाना और जाके सबसे इतना इंटरव्यू लेना, इतना उनसे पूछना, इट्स नॉट पॉसिबल. यहाँ पे इडियोग्राफिक में इसलिए स्मॉल सैंपल होता है. एग्जाम्पल अगेन अगर हम नोमोथेटिक का देखें तो क्या है, वही बिग 5 फैक्टर जो बताए, ट्रेट थ्योरीज या ऐसे करके, जैसे एल्पोर्ट की अगर थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, 3 ट्रेट्स की बात की है, वो सारी नोमोथेटिक अप्रोच में आ जाती है. ऐसे ही इडियोग्राफिक पे जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, हम हर एक इंडिविजुअल से जा रहे हैं, जब हम उनको काउंसलिंग दे रहे हैं, जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल, पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस, इन सब